हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं रेसलिंग पॉइंट्स। तो रेसलिंग फैंस के लिए 22 अक्टूबर 2018 का दिन पचा पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जहां एक तरफ शील्ड के एक मेंबर रोमन रेंस को अपने ल्यूकेमिया को अनाउंस करना पड़ा और साथ ही साथ वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करके WWE से चले गए थे। और उसके बाद सेम नाइट पे हमने देखा कि शील्ड के जो बाकी दो मेंबर्स है वो भी अलग हुए, जब डीन एम्ब्रोस का सेम नाइट पर होता है हील टर्न, जो कि फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने एक्सपेक्ट तो किया था कि डीन एम्ब्रोस का हील टर्न हो सकता है, लेकिन उसी नाइट पर जब फैंस ऑलरेडी ज़्यादा इमोशनल थे रोमन रेंस की ल्यूकेमिया की वजह से, तो गाइज इसके पीछे एक ऐसा सीक्रेट है वो फाइनली सामने आ चुका है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब देखो, इस बात पर तो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि पिछले कुछ सालों में अगर हम सबसे सक्सेसफुल फैक्शन बात करें तो वो शील्ड ही रहा है। मतलब कोई और टीम इनके ज़्यादा पास भी नहीं आई। और इसके पीछे का रीज़न हम लोग जानते हैं कि तीनों सुपरस्टार्स टैलेंटेड तो है ही, लेकिन जिस तरीके से इन्हें बुक किया गया था वो काफ़ी कमाल का था। हर एक बंदे का अपना अलग अलग फ्लेवर या अलग अलग कैरेक्टर था। शील्ड में जब ये सुपरस्टार आते थे तब हर एक के अंदर अपना एलिमेंट होता था, जो कि फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इनका एक साथ रहना, फिर सेथ रोलिंस का हिल टर्न करना और दोबारा से इनका रीयूनियन होना, उसके बाद गाइस जो सारी चीज़ें हुई थी वो काफ़ी अच्छी चली। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एक बार फिर से बारी आई शील्ड के ब्रेकअप की, जब रोमन रेंस 22 अक्टूबर को ल्यूकेमिया को अनाउंस करके जा चुके थे। लेकिन उसके बाद जो डीन एम्ब्रोस ने सेथ रोलिंस के ऊपर कर दिया अटैक, और इसी तरीके से फिर से एक बार शील्ड टूट गई और फैंस इमोशन से पहले से ही भरे हुए थे कि रोमन रेंस जा चुके हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था और उसी नाइट में शील्ड में ऐसी चीज़ें हो तो फैंस को वो थोड़ा सा इमोशनल करने वाली थी और सोचने वाली भी थी कि आखिर कैसे WWE ने उसी नाइट पर इसे बुक किया। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट भी हुए थे। वो कह रहे थे कि ये चीज़ को आगे हफ्तों के लिए करते तो खैर वो एक अच्छी चीज़ होती, क्योंकि रोमन रेंस की थिंग्स थी ल्यूकेमिया की, वो वाली कोई स्क्रिप्ट के हिसाब से थिंग नहीं थी, वो एक रियल लाइफ थिंग थी। उसी नाइट पर ऐसा करना काफ़ी सारे फैंस को हजम नहीं हुआ था। लेकिन गाइज इसके पीछे की सच्चाई है वो जो फैंस की थ्योरी है या उनके सोचने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सेथ रोलिंस ने एक इंटरव्यू के अंदर एक बात रिवील करी जो कि आपको इसके पहले जरा भी पता नहीं होगी। गाइज यहाँ पर सेथ रोलिंस ने खुद ही बताया कि ट्रिपल एच हमारे पास आए थे और उन्होंने डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस यानी कि हम दोनों से बात करी कि ये तुम्हारा डिसीजन है, हम तुमसे कह रहे हैं अगर तुम चाहो तो ये सेम नाइट पर ये चीज़ कर सकते हो, वरना अगर तुम चाहो तो आने वाले हफ्तों के लिए भी इसे बचा कर रख सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती थी कि क्या हम उसी रात में ये चीज़ करना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि ये चीज़ किसी अगले हफ्ते जाकर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं WWE की क्रिएटिव टीम को भी पता था कि हो सकता है कि डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रोलिंस इनके लिए ये चीज़ उसी दिन करना काफ़ी मुश्किल हो जब रोमन रेंस ने अपने ल्यूकेमिया को अनाउंस किया। लेकिन गाइज डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंस ने किया क्या, उनको लगा यहाँ पर कि इमोशन के हिसाब से देखें तो हाँ ये चीज़ ज़रूर थोड़ी सी बुरी है, लेकिन सेथ रोलिंस ने यह भी कहा कि हम इस बिजनेस के अंदर है, हम एक स्टोरी टेलर है और यही हमारा काम है। रोलर कोस्टर वाली चीज़ें चलती रहती है, उतार चढ़ाव होते हैं इमोशन के हिसाब से भी, लेकिन हमें यही लगा कि उस समय ये चीज़ करनी परफेक्ट है और इमोशनल रिस्पॉन्स भी इस पर काफ़ी अच्छा आता और हमने यही सेम चीज़ करी। बाद में जो रिएक्शन भी आया फैंस की तरफ से उसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जैसा हम चाहते थे वैसी ही चीज़ें हमें मिली। भले ही वो थोड़ी सी मुश्किल थी बट हमने ये चीज़ करी और कहीं ना कहीं ये चीज़ परफेक्ट तरीके से काम भी कर गई। और यहाँ पर ये कहना था सेथ रोलिंस का, मतलब कहाँ पर एक तरफ WWE के फैन सोच रहे थे कि शायद सेथ रोलिंस एंड डीन एम्ब्रोस को पुश किया गया है, लेकिन सच में खुद ये इनका डिसीजन था कि उस सेम नाइट पर ही उसको करेंगे। और गाइज यहाँ पर सेथ रोलिंस ने एक और चीज़ के बारे में बात करी, जो कि उन्होंने जॉन मॉक्सली की उन कमेंट्स के बारे में करी जो टॉकी जेरिको में जाकर जॉन मॉक्सली ने किए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनको अच्छा बुक नहीं किया गया, उनके हिल टर्न के बाद उनके साथ ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह। उन्होंने ये भी बातें करी थी कि रोमन रेंस के बारे में ऐसी बातें बोलने के लिए भी कहा गया था जो टेलीविज़न के ऊपर वो कभी भी नहीं बोलना चाहते थे। हालांकि सेथ रोलिंस ने सीधा सीधा मॉक्सली की बातों को बिल्कुल मना भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मॉक्सली के हिल टर्न के बाद चीज़ें और भी अच्छी हो सकती थी, और मैं ये कहूँगा कि हिल टर्न के बाद चीज़ें वैसी नहीं चली जैसे कि हम चाहते थे। मॉक्सली वहाँ पर सिर्फ क्राउड के बारे में बातें करते थे कि कैसे क्राउड की वजह से उनको परेशानी या दिक्कत है,
और रेसलमेनिया जाने तक हो सकता था कि हमारी सोलो रन बैटल होती, बट ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस भी यहाँ पर जॉन मॉक्सली के साथ ही है। हालांकि क्योंकि वो WWE के अंदर काम करते हैं तो वो अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें तो क्लियर करी कि हिल्टन वाली बात जो चीज़ बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें चली जॉन मॉक्सली और हमारे बीच, वो स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा बेटर नहीं थी उस टाइम। अभी फ़िलहाल की बात करें तो शील्ड के तीनों बंदे अपने अलग अलग पाथ पर है। मैं आपको बता चुका हूँ जॉन मॉक्सली तो फिलहाल WWE में ही नहीं है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर फिर से जॉन मॉक्सली अगर WWE के अंदर आते हैं तो फिर ये काफ़ी बड़ी थिंग होगी, क्योंकि शील्ड ऐसी टीम है जिसको लोग फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। भले ही जॉन मॉक्सली का करियर ऑल इलाइट रेसलिंग में अच्छा चल रहा है, मैं ये कहूँगा कि वो WWE से बेटर ही चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि जॉन मॉक्सली को बुकिंग कितनी बेकार मिलने लगी थी। लेकिन इन फ्यूचर अगर जॉन मॉक्सली फिर से WWE में आते हैं तो फिर फैंस का कोई भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और क्योंकि अभी तक शील्ड की कहानी है वो किसी मूवी से भी कम नहीं है, तो अगर जॉन मॉक्सली फिर से WWE के अंदर आते हैं तो ये सच में WWE के अंदर काफ़ी बड़ी थिंग होगी। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग फिर से जॉन मॉक्सली को WWE में देखना चाहोगे और शील्ड को एक साथ देखना चाहोगे। ऐसा होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।